वेलकम ऑल ऑफ यू इन बातों में किताबें। आज हम जानेंगे एक बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में, कर्मा, जो लिखी है सदगुरु जी ने। इसमें हम जानेंगे कि कर्मा होता क्या है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये बुक उन्हीं के लिए है जो वाकई में कर्मा को समझना चाहते हैं। This is the section for the thirsty. It is for those who have nursed question over the year questions such as what is karma? कर्मा क्या होता है, हाउ डज इट एक्यूमुलेट, वो कैसे वर्क करता है, व्हाट मेक्स द मशीनरी वर्क, व्हेन डिड दिस होल कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रेजी साइकिल बिगिन, कैसे ये क्रेजी साइकिल काम करती है। This section examines how the wheel comes into being and gains momentum. इसमें हमको पता चलेगा कि कैसे ये साइकिल एक मोमेंटम देती है। It leads you step by step into the subject of karma, what it is, how it accumulates, the many ways in which human personality is shaped. आपको पता है कर्मा से हम अपनी पर्सनालिटी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। The incredibly vast reservoir of memory that every individual carries, the role of violation, the subtle ways in which karma adheres to us even when we seek to free ourselves of it. It leaves you free to choose whether you want to generate positive karma for the future. कर्मा आपको चूज करने का मौका देता है कि आप फ्यूचर में क्या चूज करेंगे। डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम योर कार्मिक पैकेज और डिसॉल्व इट ऑल टुगेदर। अपने कार्मिक पैकेज से खुद को थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस जनरेट कीजिए और देखिए फिर डेस्टिनी आपके लिए नए रास्ते खुद ही बनाएगी। The aim of this book is not to reinvent the wheel but to suggest ways to ride it joyfully towards the destination of your choice, secure in the knowledge that you are in control of your own journey. इस बुक का एम, जो मेन एम है, वो कुछ व्हील को, नई व्हील को क्रिएट करना नहीं है, बल्कि जिस व्हील में आप सवार हैं उसको एक कंट्रोल करना है, अपनी लाइफ की जर्नी को कंट्रोल करना है। तो कैसे, वो भी हम जानेंगे। तो सदगुरु जी ने काफी सूत्रों की हेल्प से हमको समझाया है कि कर्मा होता क्या है। कर्मा इज अबाउट बिकमिंग द सोर्स ऑफ वंस ओन क्रिएशन। कर्मा एक सोर्स है, किसका? खुद की क्रिएशन का। Welcome to Karma, a dimension that puts you squarely back where you belong, where you were meant to belong all along in the driver's seat. तो सवार होइए ड्राइवर सीट में, हम जानेंगे कि कर्मा है क्या। चलिए, वैसे लिटरली अगर कर्मा वर्ड का मीन देखा जाए तो कर्मा वर्ड का सिंपली मीन्स होता है एक्शन। चलिए अब हम जानते हैं। आर यू रेडी फॉर कर्मा? क्या आप जानना चाहते हैं कि कर्मा होता क्या है? आर यू रेडी टू हियर अबाउट अ डायमेंशन that is so empowering that it tells you that you are fully capable of taking the reins of your life your own hand? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने हैंड में कैसे लेंगे? If you are willing and if you are curious to find out more about how the mechanisms work, this book could be योर की। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। इट इज द सिंपली वे थिंग्स आर। कर्मा एक सिंपल वे है, जैसे कि हम अपने लाइफ में जिस मोमेंटम में चल रहे होते हैं उस मोमेंटम का सिंपल वे है। कर्मा इज एक्शन ऑन 3 लेवल। कर्मा एक एक्शन है 3 लेवल का। किस किस का? बॉडी, माइंड और एनर्जी का। Whether you do not do on these 3 levels leaves a certain residue or imprint upon you. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं। It is quite simple, बहुत ही सिंपल है। Your 5 senses are collecting data. आपके जो 5 senses होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, वो डाटा कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी में, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में। दिस पैटर्न स्लोली शेप्स इटसेल्फ इनटू बिहेवियर टेंडेंसी, और वो बिहेवियर टेंडेंसी हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं नजर आती है। अ क्लस्टर ऑफ टेंडेंसीज हार्डनेस ओवर टाइम इंटू व्हाट यू कॉल योर पर्सनैलिटी। जिस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। और व्हाट यू क्लेम टू बी योर ट्रू नेचर, वही हमारा ट्रू नेचर होता है। योर माइंड शेप्स द वे यू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड यू। आपका माइंड वैसे ही काम करता है जैसे कि आप उस वर्ल्ड को देखते हैं।
दिस बिकम्स योर कर्मा एंड ओरिएंटेशन टू लाइफ। यही हमको कर्मा का ओरिएंटेशन बनाता है, कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ इन अ रिलेटेड अनअवेयरनेस। हम कैसे ही अपने अनअवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। सम पीपल मे हैव बीन जॉयफुल, कुछ जॉयफुल चिल्ड्रन बट आर नाउ अनहैप्पी एडल्ट। कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन में तो काफ़ी खुश होते हैं, बट जैसे ही बड़े होते हैं वो अनहैप्पी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पाते। देयर मे हैव बीन लाइफ, कहीं ना कहीं लाइफ उसका मेन रोल करती है। दैट ट्रिगर्ड एट अनहैप्पीनेस, जो कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस को लाती है। बट इन मोस्ट केसेस पीपल हैव नो क्लू हाउ एंड व्हेन दे एक्वायर्ड दिस पर्सन। पर हमको पता ही नहीं चल पाता कि कैसे ये नेचर हमारे ऊपर हावी हो रहा है। But somewhere along the way, by following the dictates of their unexamined reactions and tendencies, chronic unhappiness become their defining characteristic. और यही नेचर उसकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता है। इन अदर वर्ड, कर्मा इज लाइक अ ओल्ड सॉफ्टवेयर दैट यू हैव रिटन फॉर योरसेल्फ अनकॉन्शियसली। कर्मा एक ओल्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हम डिस्क्राइब करते हैं हमारी लाइफ में अनकॉन्शियसली, मतलब कि जैसा कि हम सोचते हैं, फिजिकल, मेंटल और एनर्जेटिक एक्शन करते हैं, वैसा ही हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप कर्मा के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था डे 7 ऑफ अवर 30 डेज चैलेंज। मिलते हैं डे 8 में, तब तक के लिए नमस्ते।